हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो आज मैं एक रिक्वेस्टेड ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि आफ्टर डिलीवरी मैं क्या खा रही हूँ, और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि मैंने जो अभी तो जितने भी ब्लॉग्स गए वो स्पेशल कुछ जो हुआ है वही मैंने शेयर किया है। तो उसमें मैंने अच्छा खाना, पूड़ी सब्जी एंड ऑल सब कुछ दिखाया। तो कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं जस्ट डिलीवरी के बाद में पूड़ी और सब्जी और ये वो खा रही हूँ। तो यार ऐसा कुछ नहीं है, बट जो रिचुअल्स हैं, जो चीज़ें हैं, मैं नहीं खा सकती, बाकी लोग तो खा सकते हैं ना। तो खाना वैसा बनता है, मेरा खाना अलग बन जाता है और सिंपल सा खाना रहता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एनीवेज, मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में अपना एक रफ डाइट जो है वो शेयर करूँगी कि डे बाई डे कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। बट आज का मैं शेयर कर, अभी मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, सुबह की 2 मील्स जो मेरी होती है वो मेरी हो चुकी है, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और एक लमसम आप मतलब मान के चलो कि ऐसा ही कुछ रहता है, कभी कुछ ले लिया, ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं, बट रफली इसी तरीके का मेरा जो डाइट प्लान है वो चलता रहता है। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर आपको कुछ एडवाइस नहीं कर रही हूँ कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज देखो सबकी बॉडी ना अलग अलग होती है। इवन डॉक्टर से भी जब बात हुई थी तो उन्होंने यही बोला था कि आप सब कुछ खा सकते हो, बट आपको नोटिस करते रहना है कि ऐसी कोई चीज़ जो आप खा रहे हो और आपको सूट नहीं कर रही है, उससे आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बेबी को फीड करा रहे हैं तो अगर उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम आप नोटिस कर रहे हो तो वो चीज़ आप मत खाना। तो वो आपको खुद ऑब्जर्व करना है, प्लस दूसरा आपको खुद कॉमन सेंस भी लगाना है कि क्या चीज़ें आप खा सकते हो, क्या चीज़ें नहीं खा सकते हो। उसके अलावा ऐसा कोई मेरे को रिस्ट्रिक्शन मेरे डॉक्टर्स ने एडवाइस नहीं किया है कि ये मत खाना वो मत, सब कुछ खा सकते हो, मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हो, ये उन्होंने बोला था। शुरू के 1 वीक थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि मिल्क नहीं लेना था, घी वगैरह या नट्स वगैरह वो सब कुछ नहीं लेना था, एकदम प्लेन था जब फर्स्ट वीक के अंदर। एंड देन फिर उन्होंने मतलब मेरे को सब चीज़ें खाने के लिए अलाउ किया। तो पहली चीज़ तो जो डॉक्टर ने मेरे को एडवाइस किया मैं वो फॉलो कर रही हूँ। सेकंड कि मेरी एक और प्रेगनेंसी हो चुकी है आरफ के टाइम पर, मतलब मैं सब कुछ सारी चीज़ें जो है वो फॉलो कर चुकी हूँ, तो वो एक्सपीरियंस भी मेरा इस बार ऐड हो रहा है कि मेरे को मैं क्या खा सकती हूँ क्या नहीं खा सकती हूँ। तो वो है, यहाँ पे कोई जनरलाइज नहीं है। आपके घर वाले आपको किस चीज़ के लिए अलाउ कर रहे हैं, क्या मना कर रहे हैं, क्या चीज़ें खाने में आप कंफर्टेबल हो, ये सब आप खुद भी थोड़ा सा आपको अपने लिए खुद डिसाइड और जज करना पड़ता है कि कितनी चीज़ें आपके लिए काम कर रही है नहीं कर रही है। यहाँ पर एक रफ आइडिया मैं अपना दे सकती हूँ कि मैं ये खा रही हूँ। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, या स्टिचेस हैं, मतलब ये चीज़ें चलती आई है, बट आरफ के टाइम पर भी मैंने खाया था। और मॉडरेट अमाउंट में घी खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घी जो है वो आपके जो भी आप मतलब दूसरी चीज़ें आप खा रहे हो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब करने के लिए घी बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा मिल्क सप्लाई वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह को हटाने के लिए भी अच्छा रहता है। बट ऑफ कोर्स ओवरडू नहीं करना है। जो नॉर्मल डिलीवरी में आप बिना सोचे समझे खा सकते हो, बट जब ये टांके वगैरह रहते हैं तो जब तक टांके आपके हील ना हो जाए, स्टिचेस आपके हील ना हो जाए, तब तक आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो वो आप रख सकते हो, बट घी बिल्कुल बंद कर देना या बहुत ही थोड़ा खाना वो सही नहीं है, क्योंकि घी जो है वो बहुत सारी चीज़ों में आपको मतलब स्ट्रेंथ भी देता है, आपकी बॉडी में रिकवरी में भी हेल्प करता है, और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। तो मॉडरेट अमाउंट में आपको लेना ही चाहिए। तो मैं नॉर्मल क्वान्टिटी में घी लेती हूँ, जैसे दाल सब्जी जो भी है उसके अंदर रोटी में घी लगा के खा रही हूँ, इस तरीके से घी भी मैं कंज्यूम करती हूँ। तो जो मैं करती हूँ वो आपको बताऊंगी, बट अगेन मैं फिर से यही कहूँगी कि आपकी बॉडी अलग है, आपके घर में लोग आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ें कंफर्टेबल लग रही है, और आपके डॉक्टर्स आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के आप जज कीजिए कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। मैं यहाँ पर जस्ट अपना एक रफ आइडिया आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं बेसिकली डाइट प्लान जो शेयर करने वाली हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग के जो 10-12 दिन थे उसका है। उसके बाद मेरा थोड़ा चेंज हो गया था। तो सुबह उठते से ही पहले मैं 2 ग्लास नॉर्मल वाटर लेती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है तो गुनगुना पानी तो नहीं ले पा रही हूँ, और नॉर्मल वाटर भी थोड़ा गर्म सा ही रहता है, तो मैं वही लेती हूँ 2 ग्लास। एंड देन फिर मैं ये हरीरा है और साथ में 1 कप ये गरम दूध है, गुनगुना दूध है। तो ये हरीरा जो है इसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, खसखस, सौंठ, गुड़, घी, ये सारी चीज़ें रहती हैं, सभी के यहाँ बनता है। और ये सब कुछ मैंने हॉस्पिटल से आने के बाद, मतलब मेरी डिलीवरी जब हुई थी उससे 5 या 6 दिन बाद मैंने सब स्टार्ट किया था। उसके पहले डॉक्टर ने मेरे को थोड़ा मना किया था कि 4-5 दिन रुक जाओ, तो उसके बाद मैंने ये लेना स्टार्ट किया था। तो मॉर्निंग में फर्स्ट मील पानी के बाद हरीरा और दूध लेती हूँ, एंड देन फिर उसका गैप करके 1-1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद जैसे भूख लगती है तो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में ये उत्तपम है सूजी का, और साथ में थोड़ी सी चाय है। तो ये इस तरीके से ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने।
देन फिर उसके बाद आरव नहा करके आ चुका है और जो हमारा बेबी है वो भी रेडी हो चुका है। तो आरव को बहुत मन है, एक दिन उसने क्या किया था, गोद में उठा लिया था, मैंने शायद आपको बताया भी है पहले। तो अभी उसको सिखाना और समझाना भी पड़ेगा कि इस तरीके से कैसे लेना है, धीरे धीरे वो भी सीखेगा और उसको भी बहुत मन होता है कि वो गोदी में ले ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिलवाती हूँ। तो यहाँ पर वही मैं उसको सिखा रही हूँ, वो भी बहुत खुश है, आप उसकी खुशी उसके चेहरे पर देख सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा मोमेंट है। चलिए इसको पहले एंजॉय करते हैं, फिर आगे की अपनी मील्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए मस्ती करने के बाद अब टाइम हो चुका है, कोई फ्रूट या फिर कोकोनट वाटर आज मैं ले रही हूँ। और साथ में जो मैंने चम्मच रखा हुआ है उसके अंदर बहुत सारी कोकोनट वाली क्रीम है, तो वो भी खाऊंगी। इस टाइम पे कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, तो फिक्स नहीं रहता है, आगे पीछे करते रहते हैं, जैसे जब भूख लगता है, जब जो मन करता है उसके हिसाब से। एंड देन फिर लंच की बारी आ गई। तो लंच में मैंने ये प्लेन दाल है, हींग जीरे से तड़का लगा रखा है, और ये घी लगी हुई जो रोटी है वो दाल के साथ में बहुत अच्छी लगती है। और साथ में मैंने लिया है सैलेड, प्याज, टमाटर, खीरा। अभी तो सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है, तो सैलेड के साथ खाना खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लेन सा खाना है और उसमें सैलेड लगा दो तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है। उसके बाद इवनिंग में मुझे भूख लग रही थी, तो स्टार्टिंग के 4-5 दिन, एक हफ़्ता करीब मैंने ये हलवा बनवाया था। मुझे हलवा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने मीठे की क्रेविंग मुझे बहुत हो रही थी, तो मैंने हलवा बनवाया था मम्मी से। और साथ में थोड़ी सी टेस्ट चेंज के लिए मैंने 2-3 चम्मच नमकीन रखी हुई थी, तो वो मैं लास्ट में खा लेती हूँ क्योंकि मुँह एकदम मीठा मीठा हो जाता है। तो दिन में जो कपड़े धुले हुए थे वो बेबी के जो रहते हैं वो तो सूख जाते, गर्मी भी बहुत है और बाहर ऐसे मतलब छोटे छोटे कपड़े रहते, कहीं गिर जाए कर जाए, तो सब मैं बाहर से ले आई थी। और यहाँ पर वही फोल्ड करके जो उसकी बास्केट है ये बेड के साइड में ही रखी हुई है, तो इंस्टेंट जो उसकी नैपीज़ या कुछ कपड़े जो रेगुलर बेसिस पे लगते हैं तो वो बेड के साइड में है, तो वही फोल्ड करके मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और अभी बस थोड़ी देर में डिनर का टाइम हो जाएगा, मतलब डिनर चल रहा है, प्रिपरेशन हो रही है, तो उसके बाद फिर मैं डिनर करने जाऊँगी। वैसे तो मेरे डॉक्टर ने कुछ भी मेरे को एज सच रेस्ट्रिक्शन नहीं बताया है, बट प्लेन खाना खाने के लिए ज़रूर बोला है, तो वही प्लेन खाना मैं खाती हूँ। और मैं क्या करती हूँ कि एक टाइम जैसे दाल दलिया बना लिया, दाल और दलिया, मूंग की जो दाल होती है बिना छिलके वाली उसकी, और दलिया की खिचड़ी बन जाती है हींग जीरे से तड़का दे करके। और एक टाइम मैं दाल और रोटी विद सैलेड सब्जी जो भी है उसके साथ में खा लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये पूरा नियम बना हुआ है। जब पूरी सब्जी भी आपने देखी ना बनी हुई, तो अलग से दाल दलिया मेरी बन जाती है, बनाने में भी आसान रहती है और मैं वही खा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ब्रेस्ट पंप रखा हुआ है स्टेरलाइज करके, इसको मैं बाद में असेंबल करूँगी, बट अभी टाइम हो गया डिनर का। तो अगेन देखिए दिन में मैंने रोटी और दाल खाई थी, तो अभी मेरा ये दाल दलिया वाली खिचड़ी बन गई है, और रायता है, साथ में थोड़ा सा लौकी की सब्जी है, थोड़ा सा बेसन वाली मिर्ची है जो बनी थी, और ये सैलेड, टमाटर अभी था, खीरा वगैरह ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने टमाटर ही ले लिया है। तो यही मेरा इस तरीके से मेरा जो डिनर थाली रहती है। थोड़ा सा और भी मैं दलिया लूँगी, इतने से में मेरा कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा सा और ले लूँगी बाद में, बट थोड़ा थोड़ा लेकर के खा रही हूँ। तो चलिए अब डिनर हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर रात के लिए अपना ब्रेस्ट पंप जो है वो रेडी करके रख ले रही हूँ, उसको असेंबल वगैरह करके रख ले रही हूँ। बिकॉज़ रात में दिन में 2 से 3 बार तो आजकल मैं ब्रेस्ट पंप जो है वो यूज़ कर ही लेती हूँ। अगर फीड प्रॉपर नहीं करता है तो फिर मुझे थोड़ा और भी करना पड़ता है। स्टार्टिंग में मुझे हर फीड के बाद पंपिंग करनी पड़ रही थी, बट अभी फ़िलहाल ऐसा हो गया है कि मेरे को दिन में 2 से 3 बार पंपिंग करने से हो जाता है। एक्चुअली मुझे इतना आलस भी आता है ना, मैं क्या बताऊँ, लेकिन हाँ 2 से 3 बार करना ही पड़ता है। डॉक्टर ने भी बोला है कि अगर पंपिंग नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा मिल्क ब्रेस्ट में रह जाता है ना, तो फिर एनगॉजमेंट वगैरह का प्रॉब्लम
प्रॉब्लम रहता है। और मुझे खुद भी पेन वगैरह तो होता ही है, बट लम्प्स वगैरह बनेंगे तो वो आगे चल के प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इसीलिए पंपिंग तो बहुत ज़रूरी है। तो जिनको भी ब्रेस्ट मिल्क का मतलब पंपिंग एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क कम हो रहा है तो पंप आप कर दोगे तो आपके मिल्क सप्लाई बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो स्टोर ना हो, ब्रेस्ट में लंप वगैरह ना बनाए, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा मिल्क जो है वो फीडिंग के बाद में आप पंप कर दीजिए। तो दोनों ही केस में पंपिंग बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास मैनुअल ब्रेस्ट पंप है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक भी है, बट वो ऊपर से निकालना था तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया। तो डिनर का काम हो चुका है और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्नैक्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मिक्स्ड ड्राई फ्रूट मम्मी ने घी में रोस्ट करके बनाया है, नमकीन जैसा बनाया है, सॉल्टी है ये। तो ये मेरे बेड साइड पे ही रखा हुआ है। कभी भी फीड कराने के बाद थोड़ा सा कुछ मंचिंग करने का मन करता है तो मैं ये खा लेती हूँ। एक्चुअली 2-3 ऑप्शन बना रखे हैं तो ये खा लेती हूँ। मैंने थोड़े से बिस्किट रखे हुए हैं कि कभी मीठा कुछ खाने का मन करे तो एक बिस्किट खा लिया। पार्ले जी का इसीलिए रखा है। और साथ में ये लड्डू अब बन गए। तो ये लड्डू कोई पूछ रहा था कि कब खाना है, तो ये मैंने 15 डेज़ के बाद स्टार्ट किया है। तो आप भी 15 डेज़ के बाद स्टार्ट कर सकते हो। 2 वीक तक अगर आप रुक जाते हो तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं, आप सब कुछ खा सकते हो जैसा कि डॉक्टर्स बोलते हैं। तो वो स्नैक्स मैंने आपको बता दिए, 2 स्नैक्स रखे हुए हैं, वो कभी भी खाए जा सकते हैं। रात में भी कभी खा लेती हूँ, जब मन करता है तब खा लेती हूँ। तो ये अब रात का टाइम हो चुका है। रात में आजकल मैं इस तरीके से ये एलेक्सा बल्ब है, एलेक्सा के साथ आया था मतलब, तो इसमें अलग अलग कलर्स रहते हैं। तो मैं ये वाला कलर सेट करके रात में ऑन करके सोती हूँ, क्योंकि फीडिंग कराते टाइम अंधेरा रहता है तो फिर प्रॉपरली हो नहीं पाता, फिर सबकी नींद डिस्टर्ब ना हो तो उसका भी डर रहता है मुझे। तो मैं ये लाइट हल्की सी ऑन कर देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं खुद दूध पीऊँगी रात में, ताकि थोड़ा लेट नाइट तक भूख ना लगे। और उसके बाद अगर मुझे भूख लगती है तो स्नैक्स तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। सो ये था मेरा एक नॉर्मल डाइट प्लान। और ये डाइट प्लान मैंने शूट किया था 10 दिन पूरे होने के बाद, मतलब 11वां या 12वां दिन था जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया था। तो तब से लेकर अभी तक बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। डिलीवरी के 1 वीक तक मैंने कुछ भी इस तरीके की घी वाली या ड्राई फ्रूट वाली कुछ चीज़ें नहीं खाई थी, सिर्फ फ्रूट सैलड एंड जो दलिया की खिचड़ी और दाल वगैरह वही खाया था। 1 वीक के बाद मैंने ये सारी चीज़ें शुरू की थी और अब मेरा जो 15 दिन के बाद से जो मेरी डाइट है वो अलग हो चुकी है। तो ये आपको जो 1 वीक के बाद, सर्जरी के 1 वीक के बाद मैंने कैसी डाइट ली थी वो उसका एक रफ आइडिया मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो यहाँ पर थोड़े से चेंजेस भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो हरीरा था वो स्टार्टिंग के 10 दिन 12 दिन ऐसे खाए, मतलब हॉस्पिटल का स्टे हटा करके। तो 10-12 दिन हरीरा खाया। उसके बाद अब मेरी मम्मी आ जाएंगी तो वो एक पाउडर बना के लाएंगी हर्बल मिक्स का, तो वो मैं सुबह लिया करूँगी। और अभी जैसे हरीरा मेरा ख़त्म हो चुका है तो बीच में मैंने 1-2 व्लॉग्स में आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मैं लड्डू और दूध ही सुबह ले रही हूँ, क्योंकि सबके इंग्रेडिएंट्स थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके एक जैसे रहते, सबका पर्पज़ एक ही है। तो फिलहाल मैं लड्डू और दूध ले रही थी, बट अब मम्मी आ गई हैं तो मम्मी मेरी जो एक पाउडर बना के ला रही हैं तो वो मैं सुबह लूँगी दूध के साथ में। जब हरीरा का टाइम था तब मैं वो ले लूँगी पाउडर, और हरीरा का चैप्टर क्लोज हो चुका है। और इवनिंग में मैं लड्डू खा लूँगी और बीच में भी जब मेरा मन करेगा तब लड्डू खा लूँगी। तो इस तरीके से चेंजेस होते रहेंगे जो मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। ये है वो पाउडर जो मम्मी लेकर के आई हैं। मम्मी भी आ गई हैं, आए हुए उनको हो गए हैं 2-3 दिन। और ये वो पाउडर है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ली हुई है दिखाने के लिए, बट इसकी आधी क्वांटिटी मैं खाऊंगी बिकॉज़ अभी समर्स चल रहे हैं। और ये पाउडर बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के टाइम पे भी इसको 10 महीने तक खाया था, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया था। तो इस बार भी मम्मी उसी हिसाब से उतनी क्वांटिटी बना करके लाई है कि मैं इसे लंबा खाऊंगी, तो इसमें रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है और लंबे टाइम तक आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए ना तो मैंने अपने दूसरे चैनल पे इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेक करना। और आप भी इसको बना करके खा सकते हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर आपकी C-सेक्शन डिलीवरी हो। और आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा या कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आंसर करूँगी। एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।